ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना हम एक्यूट और क्रोनिक फेरेंजाइटिस को जल्दी से जो है ना वो देख लेते हैं, जो इसके अंदर आ रही हैं ना चीज़ें। ठीक है? चैप्टर है हमारे पास ये 50। हम फेरेंक्स को डिस्कस कर रहे थे, ईएनटी वाला चल रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास सबसे पहले 2 तरह की फेरेंजाइटिस होंगी, या वो हमारे पास होगा एक्यूट और नंबर सेकंड पे हमारे पास होगा क्रोनिक। ठीक है। अब जो एक्यूट है इसको हमने फर्दर 2 कैटेगराइज के अंदर बल्कि 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर एक हमारे पास होगा बैक्टीरियल। ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास बैक्टीरियल होगा। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है हमारे पास होगा वायरल। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होगा बैक्टीरियल और वायरल। यस, बस। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हो जाता है क्रोनिक फेरेंजाइटिस, एक आ जाती है कंडीशन। ठीक है। इसी तरह क्रोनिक के साथ ही वो कह रहा है हमारे पास हो सकता है एक और उसने कैटेगरीज करी हुई है एट्रोपिक फेरेंजाइटिस की। ठीक है, एट्रोपिक फेरेंजाइटिस की। फिर साथ ही उसने केराटोसिस फेरेंजाइटिस की एक कैटेगरीज दी हुई है। यस, ये सारे के सारे भी मैं बुक से दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना। केराटोटिस फेरेंजाइटिस, एक्यूट, क्रोनिक, एट्रोपिक, केराटोसिस फेरेंजाइटिस। अब एक्यूट के अंदर भी हमारे पास होगा बैक्टीरियल और हमारे पास होगा वायरल। जल्दी से देख लेते हैं। बैक्टीरियल में हमारे पास क्या होता है कि बैक्टीरियल के अंदर ना हमारे पास वही स्टेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस मोस्ट कॉमन, आपने बार बार इसका नाम सुना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक आप ऐड कर सकते हैं फंगल की वजह से भी है ना, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि फेरेंजाइटिस हो जाते हैं, तो फंगस भी है, वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है। तो सबसे कॉमन अगर पूछ लेना तो हमारे पास वो वायरल वाला होता है, वी वाला सबसे कॉमन है। लेकिन बैक्टीरियल में हमारे पास स्टेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस जो है ना वो आपको सबसे ज़्यादा दिखने को मिलेगा। अच्छा, ये होता है ग्रुप ए हीमोलिटिक जो होता है ना, वो हमारे पास आपने माइक्रो में पढ़ा होगा। ग्रुप ए हीमोलिटिक होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप ए, जो ग्रुप ए का हीमोलिटिक होता है ना। ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास वही रियूमेटिक फीवर भी हो रहा था और हमारे पास ग्लोमेरुलर भी हो रहा था ना। रियूमेटिक फीवर वो कह रहा होता है इसकी वजह से, साथ साथ में ग्लोमेरुलर मतलब किडनी के ऊपर भी इसने जाके कहीं ना कहीं असर करना है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है वो थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, या फिर होता है माइल्डर। ठीक है। या फिर होगा हमारे पास मॉडरेट। ठीक है। या फिर हमारे पास होगा सेवियर। ठीक है। माइल्ड में हमारे पास जब होगा ना तो इसके अंदर सिंपल आपके पास थ्रॉट के अंदर डिस्कम्फर्टनेस होगी। ठीक है। थ्रॉट के अंदर, गले के अंदर डिस्कम्फर्ट होगी, साथ में लो ग्रेड फीवर होगा, तो ये माइल्ड सा। मॉडरेट में वो कह रहा है पेन होगी। अब यहाँ पे डिस्कम्फर्ट या पेन इन थ्रॉट, गले में दर्द शदीद किस्म का होगा, साथ में डिस्फेगिया होगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझसे निगला नहीं जा रहा, साथ में वो कह रहा है हमारे पास हेडेक भी होगी। जबकि सवेयर में वो कह रहा है कि इतना सवेयर हो जाएगा कि वहाँ पे एडिमेटस चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, मतलब एडिमा हो जाएगा किसका, सॉफ्ट पैलेट का हमारे पास एडिमा हो जाएगा। साथ में वो कह रहा है यूवीएल और सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है ना इवन वो इनलार्ज हो जाएंगे। ये इसकी क्लिनिकल कंडीशन है। बैक्टीरियल में स्ट्रेप्टोकोकल होकर रिमेटिक भी करता है और हमारे पास साथ में ग्लोमेरुलर। क्लिनिकल माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर। माइल्ड में हल्का सा फीवर होगा, लो ग्रेड फीवर, थ्रॉट के अंदर डिस्कम्फर्टनेस। मॉडरेट के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वो कहेगा कि अब पेन हो रही है, मुझसे निकला नहीं जा रहा। जबकि सिवियर में इतना अडीमा हो जाएगा ना कि उसके सर्वाइकल नोड के अंदर भी वह इन्लार्जमेंट हो जाएगी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप इसकी, चुप करके इसका आपने गले के अंदर से जो है ना वो कल्चर स्वैब ले लेना है, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस है। ठीक है। साथ में अगर स्पेशल कल्चर मीडिया अगर डिप्थीरिया का देखना है तो आप इसके लिए आपके पास स्पेशल कल्चर मीडिया वो कतार में चाहिए होता है। फिर इमीडिएट कल्चर जो है ना, ठीक है, वो हमारे पास अगर गोनोकोकल फ्रेंजाइटिस, ये तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस है, लेकिन अगर गोनोकोकल चाहिए तो हमारे पास उसके लिए इमीडिएट जो है ना वो गोनोकोकल के लिए हमारे पास इमीडिएट कल्चर चाहिए। नो बैक्टीरियल ग्रोथ अगर हो, कोई भी ना हो, तो फिर आपने वायरल की तरफ मूव कर देना है, इतनी सी बात है। ट्रीटमेंट क्या करनी है आपको, आपको पता चल गया ये हमारे पास बैक्टीरियल की वजह से, तो आपने क्या करना है, जनरल मेजरमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, 2 तरह की आपने इसके अंदर ट्रीटमेंट शुरू करवा देनी है। यहाँ पे लिखते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बस बात करते हैं, ये हमारे पास होगा। ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट के अंदर वो कह रहा है हमारे पास होगा आपने इसको प्लेंटी ऑफ वाटर देना है, पानी बहुत ज़्यादा पियो, बेड रेस्ट दे देनी है, साथ में आपने एनाल्जेसिक दे देना क्योंकि उसका गला दर्द कर रहा है ना। ठीक है। फिर वार्म सलाइन के गरगल्स करनी है, मतलब गरारे जो है ना वो सलाइन वाटर जो गर्म पानी है ना उसकी गरारे करनी है। फिर लिग्नोकेन जो है ना, ताकि वो लोकल हमारे पास डिस्कम्फर्ट है ना वो ठीक हो जाए, तो लिग्नोकेन में हमारे पास
जबकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आपने क्या करनी है, आपने स्ट्रेप्टोकोकल है ना, तो आपने इसके लिए पेनिसिलिन दे देनी है। और पेनिसिलिन की उसने कहा कि पेनिसिलिन जी, जो कि हमारे पास 2 लाख से 2.5 लाख यूनिट जो है ना 4 टाइम्स अ डे, ठीक है, यूं करके उसने लिखा हुआ है, वो देनी है। फिर बेंजाथाइन पेनिसिलिन जो है ना, बेंजाथाइन पेनिसिलिन, वो कह रहा है कि आप 6 लाख जो है ना इसका यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है, वंस एक मरतबा देनी है IM इंट्रामस्कुलर। तो ये इसकी पेनिसिलिन और बेंजाथाइन पेनिसिलिन ये दे देनी है। पेनिसिलिन सेंसिटिव एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकती हैं, जो कि एरिथ्रोमाइसिन आप देंगे इसका कितना 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब, जितना केजी है ना उतने हिसाब से वो 20 जो है ना उसको जमा कर देंगे तो आपके पास है। अगर डिप्थीरिया है तो डिप्थीरिया के लिए आपने क्या करना है, डिप्थीरियल एंटीटॉक्सिन आपने दे देना है, ठीक है। अगर गोनोकोकल है तो उसके लिए टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन जो है ना वो आपने दे देनी है, टेट्रासाइक्लिन और साथ में आपने पेनिसिलिन जो है ना वो दे देनी है। ये सारी की सारी ये तो होगी हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वायरल, ठीक है। तो वायरल के बारे में वो कह रहा है हमारे पास जो फेरेंजाइटिस काजिंग होती है ना उसके अंदर हमारे पास होता है हेरपेंजियाना वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस के बारे में वो कह रहा है हमारे पास होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, फेरेंजियो कंजक्टाइवल फीवर होगा, फेरेंक्स भी और कंजक्टाइवा भी इन्वॉल्व होगा और साथ में वो फीवर होगा। फिर वो एक्यूट लिम्फोनोड्यूलर फेरेंजाइटिस भी हो सकता है, मेलेज और चिकन पॉक्स के अंदर भी जो है ना वो कह रहा है हमारे पास फेरेंक्स के अंदर, मेलेज और चिकन पॉक्स के अंदर भी हमारे पास मीजल्स, सॉरी मेलेज कह रहा हूँ, मीजल जिनको होता है ना उनके अंदर भी गले का काफ़ी इन्फेक्शन होता है, तो वो भी वहाँ पे फेरेंजाइटिस का आता है, तो जो कि वायरल कंडीशन है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फंगल, फंगल के अंदर हमने कहना है कि कैंडिडिया का आपने चुप करके इन्फेक्शन करता है। बाकी मिसलेनियस में वो कह रहा है कि क्लैमिडिया ट्रैकोमिटस की वजह से हमारे पास हो सकता है, या फिर हमारे पास मिसलेनियस के अंदर वो कह रहा है का टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी की वजह से हमारे पास ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आ जाते हैं हम क्रोनिक के ऊपर, ये तो था सारे एक्यूट में। बैक्टीरियल लिखना है, वायरल लिखना है, फंगल लिखना है चुप करके, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट में वो बैक्टीरियल के अंदर एंटी बैक्टीरियल देना है, वायरल के अंदर एंटी वायरल और फंगल के अंदर एम्फोटेरेसिन बी आप लगा दोगे तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। बाकी क्रोनिक फ्रेंजाइटिस जो है ना वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसके अंदर क्या होती है बेसिकली हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जो फेरेंक्स का म्यूकोजा है ना, ठीक है, उसकी हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास सिरोमिनस ग्लैंड जो है ना, सब एपिथेलियल लिम्फाइड ग्लैंड जो है ना उसके ऊपर एक कोट आ जाती है। टाइप्स कितनी होती हैं क्रोनिक की, क्रोनिक की वो कह रहा है एक हमारे पास होती है क्रोनिक कैथारल फ्रेंजाइटिस, क्रोनिक कैथराल फ्रेंजाइटिस, ठीक है। और नंबर सेकंड भी हमारे पास होता है क्रोनिक हाइपरट्रोपिक फ्रेंजाइटिस, हाइपरट्रोपिक फेरेंजाइटिस, ठीक है। ये 2 तरह की जो है ना इसने टाइप लिखी हुई हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, उसको ना इन्फेक्शन उसके किसी करीबी दोस्त से ही जो है ना वो लगा हुआ होगा किसी को, या फिर और वो माउथ ब्रीथिंग से, मुंह से सांस लेगा, नाक तो उसका वैसे ही काम नहीं कर रहा होगा ना, तो माउथ ब्रीथिंग होगी, साथ में क्रोनिक इरिटेंट्स उसको कोई ना कोई, या फिर वो किसी ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स में वो कह रहा है कि थ्रॉट के अंदर जो है ना वो पेन होगी, डिस्कम्फर्टनेस होगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, और कफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको वहाँ पे फील होगी, खांसी में ज़्यादा। साइन अब क्या क्या है ये जो क्रोनिक कैथरल में और क्रोनिक हाइपरट्रोपिक में, तो वो कह रहा है जो क्रोनिक हमारे पास कैथरल है ना फ्रेंजाइटिस, इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास कंजेशन ऑफ द पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल का हमारे पास कंजेशन हो जाएगी। साथ में जो है ना इनग्रोमेंट ऑफ दी वेसल, जो वेसल है वो वहाँ पे फूल जाएंगी। साथ में फेशियल पिलर थिकंड हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूसल पिलर्स जो है ना वो गले के, वो हमारे पास थिकंड हो जाएंगे। साथ में वो कह रहा है कि म्यूकस की सिक्रीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जबकि क्रोनिक हाइपरट्रॉपिक में कह रहा है हमारे पास फेरेंजियल वाल एडिमेटस हो जाएंगी, थिकंड हो जाएंगी, ठीक है। फेरेंजियल वाल की बात कर रहा है। साथ में यूवीला जो आपका गले का वो कान सा जो नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास इलोंगेट होगा। बाकी हमारे पास फेरेंजियल बैंड जो है ना वो वहाँ पे हाइपोट्रोफाइड होगी। ये सारे फेरेंक्स के स्ट्रक्चर हैं जो आपने नेक के अंदर पड़े होंगे ना, तो बैंड जो फेरेंजियल बैंड है ना उसकी हाइपोट्रॉफी आपने करवा देनी है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, उसको वाइच स्पीच जो है ना वो कह रहा है हमें टेस्ट देना, थेरापी देनी है। उससे कहना गर्म सेलाइन वाटर के गरारे करे, गर्गल्स, ठीक है।
फिर कॉटरी भी इवन अगर लिम्फाइड ग्रेन्यूल है तो उसकी हम कॉटरी कर देते हैं, ये सारे की सारी। अब हमारे पास आ जाता है एट्रोपिक फेरेंजाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जिनको एट्रोपिक राइनाइटिस था ना, नोज़ के अंदर हमने देखा था, उन्हीं के अंदर देखा कि एट्रोपिक फेरेंजाइटिस हुआ होता है। वो कह रहा है कि इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन जो है ना इतनी कम हो जाती है कि वहाँ पे क्रस्टिंग फॉर्मेशन होती है और उसके गले से बदबू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इतनी होती है कि गले से वो स्मेल आना शुरू हो जाती है, फाउल स्मेलिंग फ्रॉम दी थ्रोट। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट, ये सारे की सारी हमारे पास वहाँ पे आएंगी। ट्रीटमेंट क्या करनी है, जो हमने एट्रोपिक रेनाइटिस की ट्रीटमेंट की थी वही यहाँ पे करनी है। स्प्रे डाल के आपने क्रस्टिंग जो होगी ना उसको पकड़ के रिमूव करना है, ठीक है। फिर पोटाशियम आयोडाइड के आई हमने यहाँ यूज़ किया था ना वहाँ पे, तो पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन दे देना। लास्ट पे कैरोटाइटिक फ्रेंजाइटिस, ये बेसिकली बिनाइन कंडीशन है। इसके अंदर ना आपके जो है ना वाइट येलोश स्पॉट आपको एक दिखते हैं, वाइट सफ़ेद रंग के वाइट येलो स्पॉट, और इसने लिखा हुआ है हार्नी एक्सरसेंस ऑन टॉन्सिल, फेरेंजाइटिस वाल और लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। और हाइपरट्रॉपी और केराटिनाइजिंग, क्योंकि नाम में केराटोसिस है तो जो एपिथीलियम होगी ना उसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि केराटिनाइजिंग एपिथीलियम होगी, तो इसके अंदर रीअश्योर करवाना था पेशेंट को, और कुछ भी नहीं करना आपने। तो अभी जो मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, हॉर्नी एक्सेस ऑफ द टॉन्सिल, तो ये आपको देखो येलो वाइट स्पॉट्स जो है ना आपको यहाँ पे गले के अंदर टॉन्सिल के अंदर आपको यहाँ पे यूँ करके यह दिख जाते हैं। तो ये यहाँ पे पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आप गुजारा कर लेना, ठीक है। वाइटिश वाइटिश से आपको यहाँ पे येलो येलो वाइट वाइट से आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये था इस चैप्टर के बारे में सारा, एक्यूट एंड क्रोनिक फेरेंजाइटिस के बारे में जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। एटियोलॉजी में यही कह रखे, एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक है, माइल्डर होता है, मॉडरेट होता है, फिर सीवियर हो सकता है, फिर कल्चर ऑफ थ्रॉट लेना है, ठीक है, मीडिया लेना है गोनोकोकल फेरेंजाइटिस के लिए, फिर डिप्थीरिया के हमने ये अलहदा लेना होता है, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है। फिर जनरल ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट है, प्लेंटी फ्लूइड है, वार्म सलाइन है, गर्गल करना है, एनाल्जेसिक देनी है, लिग्नोकेन दे देनी है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के लिए मैंने पेनिसिलिन जी 2 लाख से 2.5 लाख यूनिट फॉर 10 डेज, या फिर बेंजोथाइन पेनिसिलिन जो है ना 6 लाख यूनिट आई इंट्रामस्कुलर एक दफ़ा दे दो, ठीक है। फिर एरिथ्रोमाइसिन दे देनी है 20 से 40 ग्राम मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, जितना वेट है उसका 10 दिनों के लिए उसको डोज को डिवाइड कर देना है। डिप्थेरिया के लिए डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन दे देनी है। बाकी गोनोकोकल के लिए वो यही कह रहा है। फिर वायरल में हेरपेंजियाना है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस है, साइटोमेगालो है। हेरपेंजियाना बेसिकली ग्रुप ए कॉक्साई वायरस होती हैं ये। फीवर थ्रॉट करते हैं, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस एब्स्टेस बार वायरस की वजह से होते हैं। साइटोमेगालो में इम्यूनो सप्रेस्ड ट्रांसप्लांट पेशेंट में साइटोमेगालो कर लेता है। फिर हमारे पास फेरेंजो कंजक्टिवाइवल के अंदर वो कह रहा है कि एडिनो वायरस आ जाता है। कॉक्सिकाई वायरस, एक्यूट लिम्फो नोडुलर के अंदर मीजल और चिकन पॉक्स के पोलिक स्पॉट आपको दिख जाते हैं। सारी आपकी माइक्रोबायोलॉजी या वायरोलॉजी इसके अंदर एक्सप्लेन है, इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी एक्सप्लेन है, कुछ भी नहीं है। और आदि ये तो है ना आपकी फार्माकोलॉजी वाले सब्जेक्ट है। फंगल में कैंडिडिया का है, तो आपने उसी के हिसाब से आपने ट्रीट करना, ठीक है। और निस्टेटिन जो है ना वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर, एम्फोटेसिन मैंने बताया ना, लेकिन निस्टेटिन ज़्यादा अच्छी यहाँ पे होती है, ठीक है। नाम इनके याद कर लेना, वायरल में रहीनो है, इन्फ्लुएंजा, पैरामीन, जो भी मशहूर ज़माना आते हैं ना आपको। स्ट्रेप्टोकोकल है, बीटा हिमोलिटिक, डिप्थीरिया, गोनोकोकल। फंगल में कैंडिडिया, ट्रैकोमिटस, और ये है मिसलेनियस में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है। मिसलेनियस में वही क्लेमेडिया, अगर ये टेबल याद कर लो साथ में इसको थोड़ा सा देख लो। क्रोनिक के अंदर वही कह रहा है कि पेरिजिस्टेंस इन्फेक्शन ऑफ द नेबरहुड होता है, माउथ ब्रीथिंग, गंदी स्मेल आती है मुंह से, क्रोनिक इरिटेंट है, वो बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट में रहता है। डिस्कम्फर्ट होता है, पेन में फॉरेन बॉडी सेंसेशन आती है, टायर्डनेस ऑफ द वॉइस और कफ उसको बहुत ज़्यादा होती है, खांसी। यहाँ पे सिकाट्रिशियल है, और हमारे पास हाइपोट्रोपिक दो तरह की टाइप है, ठीक है। हाइपोट्रोपिक में यूवी लाइन लाज होगा, एडिमेटस होगा। सिकाट्रिशियल में हमारे पास फेशियल पिलर के ऊपर वो क्रस्टिंग वगैरह वो सारी आपको दिख जाएगी, ठीक है। म्यूकस की सिक्रीशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाकी एट्रोपिक में वो कह रहा है जिस तरह हमारे पास एट्रोपिक रेनाइटिस था ना ये वाला, बिल्कुल वैसे ही इसकी ट्रीटमेंट भी हमने वही वैसी करनी होती है कि हमने डिस्कम्फर्ट है, कंप्लेन है, तो हमने एल्कलाइन सोल्यूशन पोटाशियम आयोडाइड साथ डाल देना 325 मिलीग्राम वाला। तो कैराटोटिक में वो कह रहा है कि वाइट येलो स्पॉट, जिसको मैंने कहा था यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हाइपरट्रोपी और केराटिनाइजेशन, एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। और यहाँ पे वो रीअश्योरेंस करना है पेशेंट को। और हॉर्नी एक्सर एक्सरसिसेंस जो है ना वो हमारे पास, मतलब वो टॉन्सिल और उसके ऊपर हो जाता है, वो येलो वाइट स्पॉट होता है आपको नजर आता है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच रिमेंबरिंग योर पीछे फिर। तो यार जितना मुझे आता था मैंने बता दिया। आगे आगे जो है ना एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको कोशिश करता हूँ, सुबह भी मेरे में हिम्मत नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अभी कितना रह गया, और हेड एंड नेक रहता है, ठीक है। और बस ये मैं बुक में वो चार्ट देख रहा हूँ,
इसके अंदर यही आ रहा है कि ट्यूमर ऑफ दी हाइपोफेरेंस है, स्नोरिंग और एपनिया है। ठीक है, बस ये रहते हैं। थैंक यू।